ठीक है। अब आज अपना लोग 10th क्लास का जो एक्सरसाइज है 8.4 उसका सारा का सारा लॉन्ग सवाल को सॉल्व करेंगे और देखिएगा इसी तरीका से हो जाएगा। जो बिहार बोर्ड के लिए 5 नंबर का मतलब कि इस चैप्टर का वेटेज जो है 10th में बिहार बोर्ड का वो सबसे ज़्यादा रहता। उस सिलसिला को आगे बढ़ाते आओ। ये जो सवाल दिया गया 1 नंबर का एनसीईआरटी का ये लॉन्ग सवाल है, 1 नंबर में दिया गया है कि cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर जो है वो बराबर है 1 माइनस cos थीटा बट 1 प्लस cos थीटा। इस समीकरण को मतलब इस जो इक्वेशन दिया गया है त्रिकोणमिति रेशियो, इसको हमको प्रूफ करना है एलएचएस से आरएचएस। तो हम पहले क्या करते हैं कि दोनों तरफ से प्रूफ करके आपको दिखाएंगे मतलब कि ये पहले हम चलेंगे एलएचएस से आरएचएस की तरफ, ठीक है। तो आइए जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया था इसके लिए प्रूफ में चलते थे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रूफ फ्रॉम एलएचएस। ये बातें ऐसे लिखते चलिएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे आपको भी लिखते चल जाना है। यहाँ देखिए अगर यहाँ पर जो कोसेक थीटा था सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए त्रिकोणमिति ये जो लॉन्ग सवाल है इसको बनाने का तरीका है कि जो भी सवाल दिया जाए उसको साइन और कोस में लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर साइन और कोस में लाते हैं तो वो इजी तरीका हो जाता है, स्टूडेंट को बार बार याद रहता है साइन कोस फॉर्मूला। तो इसलिए उसको हम बोले कि इसको साइन कोस में लाने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा तो आप यहाँ पे देखिए हम किससे प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं कि प्रूफ फ्रॉम एलएचएस से चल रहे थे। क्या दिया गया देख लीजिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको देखिए क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बटे साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और यहाँ पे तो दिया ही गया है पूरे का होल स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर दे देंगे। फिर देखिए क्या करेंगे, अब इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अगर आप लोग को लेने में दिक्कत होगा ये वाला कि मतलब 1 बटे साइन थीटा और 1 बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो क्या होता है देखिएगा एक बचपन में अपना लोग एक ये भिन्न का जोड़ पढ़े थे। अगर यहाँ पे 1 बटे 4 यहाँ भी अगर 3 बटे 4 होता था, ये जब दोनों समान होता था इसका एलसीएम क्या हो जाता था 4 ही हो जाता था। उसी तरीका से यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा थे, इसका जो एलसीएम होगा वो भी क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा हो जाएगा, जब साइन थीटा से साइन थीटा भाग देंगे तो एक मिनट लगेगा और एक से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे एक ही होगा। फिर देखिए बीच में माइनस था माइनस देंगे, साइन थीटा से साइन थीटा में भाग दिए 1 मिनट तो लगा। और यहाँ पे एक से जब गुना कीजिएगा cos थीटा में दिया जाएगा 1 माइनस cos थीटा और पूरे का होल स्क्वायर दिया गया, ठीक है। और इस बात को जब ऐसे लिखिएगा, अब इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, मतलब इस बात को देखिए इस बात को कैसे लिखा, अगर आपको कहीं पे लिखा हो कि a बटे b का होल स्क्वायर तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह का कुछ एग्जांपल अगर बोलिए, अगर आपको दिया गया कि 3 बटे 4 का होल स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे उसी तरीका से इसका यूज हम कर लेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा का होल स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अपने लोग का एक फॉर्मूला आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम बात बोले तो क्या आने वाला है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये पार्ट को अगर यहाँ पे लिखिएगा क्या रहा 1 माइनस मतलब 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा चल रहा तो 1 स्क्वायर मतलब क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा एक जगह एक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर की जगह तो 1 ही आएंगे, माइनस 2 तो फॉर्मूला में होता 2 गुना एक जगह एक है और b के जगह क्या काम कर रहा cos थीटा काम कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 2 cos थीटा। फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक। नीचे में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा कर लीजिए। आगे आइए इस बात को आप क्या कीजिएगा, फिर देखिए यहाँ पे इसको जब गुना कीजिएगा क्या आएगा 1 माइनस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जब देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब इस बात को देखा जाए तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो लिखा है 1 माइनस cos 2 थीटा प्लस मतलब cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए प्रूफ क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ नहीं तो एक बात और कर सकते हैं, यहाँ से अगर ये बात करें तो यहाँ पे आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, अगर ये नहीं चाह रहे यूज करने तो इस फार्मूला का आप ऐसे डायरेक्ट यूज कर दीजिएगा। इसका मतलब अगर ये वाले यूज नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे एक और फार्मूला लग सकता है, क्योंकि आपको ध्यान में ये भी रख के प्रूव करना है कि हमें आरएचएस क्या प्रूव करना है। तो आरएचएस में हमें क्या चाहिए, ऊपर में 1 माइनस cos थीटा चाहिए और नीचे में क्या चाहिए 1 प्लस cos थीटा चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये जो साइन स्क्वायर, देखिए बेसिक फार्मूला जो आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है।
ये तो पढ़ के आए हैं पीछे वाला क्लास से। और यहाँ से जब आप साइन स्क्वायर का थीटा मान निकाल लीजिएगा, अभी तुरंत बताया आप लोग को कि साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होगा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो नीचे दिया गया है तो इस पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात ध्यान रखें कि 1 का कितनों बार स्क्वायर की जब उतनी पावर किया जाए तो वो 1 ही आएंगे 1। इसी तरह से हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे में क्या भाई, इसके नीचे हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ऐसा, हम फॉर्मूला पे लाने के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि इस चैप्टर में जो ज्यादातर यूज होने वाला है वो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होगा, वो हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है, तो उसी तरीका से हम इसको पैटर्न बैठा दिया जाए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा। जब एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे में इसको लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अभी जो लिखे हुए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखिए माइनस वाला दो ऊपर होते हैं, ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल, आपका क्या हो गया, ये देखिए जब इसको लिखिएगा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बट 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका प्रूव हो गया, ये RHS बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS। ये तो हम LHS से चले थे RHS की तरफ आए। आप अगर आप चाहे तो इसको RHS से LHS की तरफ चलाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए कैसे कैसे किए हुए। अगर कोसेक थीटा था तो कोसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा लिखे, फिर कॉट थीटा था तो कॉट थीटा को कोस थीटा बटे साइन थीटा लिखे, फिर होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर दिए, फिर इसका क्या किया गया, एलसीएम ले लिया गया, मतलब लघुत्तम ले लिया गया। लघुत्तम ले लिया गया तो साइन, इसका जो एलसीएम है साइन थीटा है, साइन थीटा में साइन थीटा से भाग दिए, कट गया 1 बटे 1 से जब गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा। फिर साइन में साइन से भाग दिए 1 आया और इसमें गुना किए दिया है। फिर अभी आपको दिखाए थे कि ये जो पार्ट हम इसको लिखे थे, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ हो कि ए बटे बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको इंडिविजुअली ऐसे भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो उस तरीका से हम ये कर लिया। अब देखिए पैटर्न आ गया। अब यहाँ पे हमको ये प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा बट 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए था ना, तो इसीलिए हम क्या किए कि इसको रहने दिए और यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा है तो उसके बदले हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया तो 1 का कितने भी और स्क्वायर की जगह तो 1 ही आने वाला है। तो उसी तरह का 1 का स्क्वायर कर दिया, पैटर्न पे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया तो ऊपर में क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, ये लिखिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। आइए सेकंड सवाल क्या है। अब देखिए नीचे में जो सेकंड सवाल है ये आज पूरे कंप्लीट 1 शॉट में ये पूरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए क्या क्वेश्चन है। सेकंड दिया हुआ कि cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 से के प्रूफ करना। तो फिर से वही बात, अपना लोग LHS से चलेंगे, RHS की तरफ प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो बनाने के तरीका पहले वो लिख दीजिएगा। यहाँ पे हिंदी में लिखना था हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखना था इंग्लिश में लिखिएगा। आप लिखे प्रूफ फ्रॉम LHS से। ठीक है, अब LHS से इस सवाल को प्रूव करेंगे और RHS की तरफ, RHS का मतलब कि हम यहाँ पे प्रूफ मतलब 2 से के प्रूफ कर देंगे। ये आपके NCERT का सेकंड नंबर सवाल है। आइए जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पहले समझिए उसके बाद लिखिएगा। तो cos a बटे 1 प्लस साइन a दिया गया है इंटू बटे प्लस यहाँ पे दिया गया 1 प्लस साइन a बटे cos a दिया गया। अब तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो इसका एलसीएम क्या आने वाला, इसका जो एलसीएम आने वाला वो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आने वाला। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आने वाला, तो इसका देखिए एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसका क्या मतलब है कि जैसे साधारण सा नियम जब बच्चे क्लास में थे तो आप लोग पढ़ के आए थे कि 1/4 है और 1/3 है। अगर इसका एलसीएम नहीं निकलता था तो क्या करते थे, गुना कर देते थे। वही तरीका अपनाइए कि यहाँ पे अलग अलग नहीं आ रहा तो उसका क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। जब गुना कर दीजिएगा क्या आएगा, तो ये दोनों एलसीएम आया। अब क्या है कि एलसीएम लेने के बाद कि इससे इसमें भागा दीजिएगा। जब इसमें इससे भागा दीजिएगा ये वाला पोर्शन कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस है। एगो कॉस पहले से ऊपर में एगो कॉस आ जाएगा, तब कॉस गुना ए कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस गुना ए और गुना कॉस ए, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, या डायरेक्ट तोड़ के ही लिख देते हैं कॉस ए गुना कॉस ए प्लस बीच में प्लस साइन था प्लस। अब देखिए यहाँ पे cos a से जब इसमें भाग दीजिएगा तो cos a वाला कैंसिल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा।
वन मरते हुए कटेगा और यहाँ पर बच के आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बचेगा। और 1 प्लस साइन को क्या कीजिएगा, इसके साथ गुणा कर दीजिएगा। 1 प्लस साइन ए पहले से एक ऊपर में, तो दोनों जब गुना हो जाता है क्या होता है, ए स्क्वायर हो जाता है। जैसे पढ़ के आए कि ए गुना ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। मतलब कि गुना में जब आधार समान रहता तो पावर का क्या होता, योग होता। तो यहाँ पे देखिए ये गुना है, ये दोनों आधार समान नहीं कुछ तो पावर एक होता, दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरीका से यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, इसको जब कीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए इंटू और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत दिख रही है नहीं। तो इस बात को आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे देखिए जब इसको गुना कीजिएगा तो इसको जब गुना कीजिएगा क्या आएगा, कॉस गुना कॉस ए, मतलब कॉस ए गुना कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाने वाला है। और यहाँ पे क्या आ रहा, 1 मतलब 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला बढ़ जाएगा। तो जब बैठाइएगा तो इसको क्या लिखेगा, 1 प्लस, या गुना ही करना तो गुना ही कर दीजिए बारी बारी से। देखिए 1 से इसमें गुना कीजिएगा, 1 से 1 ही आने वाला, फिर 1 से इसमें गुना कीजिएगा साइन ए आने वाला है प्लस। अब देखिए फिर साइन ए से 1 में गुना कीजिएगा तो साइन ए ही आने वाला है प्लस साइन ए इंटू साइन ए, तो क्या होने वाला है, साइन ए इंटू साइन ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे नीचे में क्या दिया गया, नीचे में जो दिया गया है वो दिया गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए दिया गया। अब देखिए क्या है कि साइन ए प्लस साइन ए, तो साइन ए प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 2 साइन ए। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाता है, बेसिक फार्मूला पढ़े थे क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हम क्या, ये दोनों के जगह, ये दोनों को पहले एक जगह कर लेंगे उसके बाद लिख लेंगे, ठीक है। और जो भी फार्मूला यूज कीजिएगा उसको साइड में लिख दिया कीजिए। तो कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं एक जगह। अब देखिए इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 है तो 1 देंगे, देखिए साइन ए प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए, नीचे में आ जाएंगे क्या 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अभी तुरंत फॉर्मूला लिखे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएंगे। और यहाँ पे हम पहले इधर लिख लेते हैं, आइए तो इसके बदले हम लिख देंगे 1 प्लस एक 1 तो पहले से ही है और आगे है 2 साइन ए, नीचे में आने वाला है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए दिया गया, ठीक है। तो 1 प्लस 1 की जगह कितना होगा 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे में क्या आने वाला 1 प्लस साइन ए आने वाला, और इंटू में क्या है कॉस ए है। यहाँ देखिए 2 ऊपर में क्या कॉमन आने वाला 2, दोनों में कॉमन, ऊपर से 2 कॉमन ले ले, जब ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिएगा, देखिए ऊपर जब 2 कॉमन लीजिएगा क्या आएगा 1 प्लस साइन ए बट 1 प्लस साइन ए इंटू क्या आने वाला है इंटू मतलब नीचे में जो कॉस है, यहाँ देखिएगा 1 प्लस साइन ए ऊपर में भी है, 1 प्लस साइन ए नीचे में भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों जब कैंसिल हो जाएगा तो 2 बटे क्या बचेगा कॉस से बचेगा। ये अपोजिट वाला फॉर्मूला जब कॉस ऊपर लिख जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला तो पढ़े हुए थे, अगर कहीं पे सेक ए लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, अगर कहीं पे कॉस ए लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे सेक ए। ये बेसिक से फॉर्मूला से पढ़े थे पीछे वाले क्लास में, शुरुआती में पढ़े, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसका मतलब यही हुआ, अगर इसको नहीं समझ में आता इसका मतलब यही हुआ 1 बटे कॉस है। अभी क्या होता है देख लीजिए 1 बटे कॉस है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं सेक ए लिख सकते हैं, जब इसको ये लिखिएगा तो हो जाएगा 2 सेक ए। देखिए क्या LHS बराबर RHS आ गया, यही आपको प्रूव करना था, LHS बराबर RHS, ये प्रूव हो गया आपका, ठीक है। लिखिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। आइए तीसरा सवाल, पहला दूसरा समझ में आया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है आपके एनसीईआरटी बुक का। आइए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो सवाल दिया गया है तो इसको LHS से RHS की तरफ प्रूव करते नहीं। यहाँ देखिए जो फॉर्मूला हम यूज करें, सबसे पहले क्या बोले थे कि जो लॉन्ग सवाल है इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले बोलते हैं कि आपको जो सवाल दिया गया उसको साइन और कॉस के फॉर्म में ले लिया जाए, तो इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना, जोड़ घटोगण मतलब कि भिन्न का जोड़ गुना भाग जो करते हैं वो इजी हो जाता है, स्टूडेंट को ज्यादा समझ में आता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला इसमें जो यूज करने, देखिए टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, साइन कॉस के फॉर्म में अगर बात बोले तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक उसी का अपोजिट अगर हम बोलते तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, नहीं हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्रूफ फ्रॉम
LHS चलेंगे और LHS से चलेंगे RHS की ओर पहुंच जाएंगे। आइए जो सवाल है उसको पहले हम लिख रहे हैं। देखिए क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया टेन थीटा बट 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा, यही फॉर्मूला है, यही सवाल दिया गया। LHS से चल रहे नहीं, तो हम क्या बताएं कि अभी सबसे पहले इसको जो हम टेन के बदले क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, और जहाँ पे कॉट वहाँ पे कॉस बाय साइन लिखेंगे। इसको देखो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पे पूरा यहाँ पे 1 माइनस ये आ जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, ये बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। आइए इसको लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए क्या लिखेंगे, कॉट को कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको जो हम लिखेंगे इसको लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और नीचे में जो है इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए क्या करेंगे कि हम इसके नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। जब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे पहले तो वो जो है वैसे ही लिखेंगे। आइए ऐसे ही लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं थोड़ा। आइए एक स्टेप और लिख लेते हैं। अब देखिए क्या होगा कि अगर नीचे वाला का ऊपर में जो उसको लिख लीजिए पहले, साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, लिख लिए। अब देखिए नीचे में जो है ये ऊपर वाले को जस के तस उतारते जा रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे। और इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या आने वाला, इसका जो एलसीएम आने वाला वो आने वाला है साइन थीटा। अब क्या है साइन थीटा, 1 से भागा देखिए तो लेगा, ये आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा में साइन थीटा से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, 1 आएगा, और 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखिए ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरीका से जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर वाले को पहले जो है उसको वो लिख दीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा है ऊपर में, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखे हैं। नीचे में जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम देखिए क्या आने वाला है, कॉस थीटा आने वाला, नहीं कुछ तो 1 है नीचे, इसका जब एलसीएम लीजिएगा क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और जब कॉस थीटा आ जाएगा तो कॉस थीटा में देखिए 1 से भाग दीजिए, क्या कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग दीजिएगा कट जाएगा, वो एक आएगा, और एक से जब साइन थीटा में गुना कीजिएगा क्या आएगा साइन थीटा आएगा। अब क्या करेंगे, इसको पलटा देंगे, ये वाले तो पलटेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसको पलटाएंगे। ये क्या है कि मतलब इसका जो हर है नीचे वाला वो चल जाएगा ऊपर, और इसका जो हंस है वो आ जाएगा हर में। तो जब यहाँ पे लिखते हैं उसके बाद यहाँ देखिए क्या आने वाला है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो पहले से भाई ये साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो तो पहले से था। इसको जब पलटाइएगा तो ये वाले पार्ट जो है ये ऊपर आ जाएंगे, और ये वाले जो है नीचे आ जाएंगे। तो ये क्या आ जाएंगे, ये नीचे में से आ जाएंगे साइन थीटा, और नीचे में आने वाले क्या देखिए क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख लीजिएगा, सेपरेट कर लेंगे। ठीक उसी तरह का इस भिन्न को जब पलटाइएगा क्या आ जाएगा कॉस थीटा बटे है साइन थीटा, और इसको जो पलटाइएगा तो ये चलाएगा ऊपर, ये चलाएगा नीचे, मतलब कि इसका जो अंश है, इसका जो हर है वो आ जाएगा अंश में चल जाएगा, इसका जो अंश है वो हर में आ जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएंगे कॉस थीटा बटे, याद देखिए क्या लिखा हुआ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हुआ, ठीक है। आइए इसको जब सॉल्व कीजिएगा साइन थीटा गुना साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा होने वाला, और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होने वाला कॉस स्क्वायर थीटा। इसको एक स्टेप ऐसे लिख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे में क्या है भाई, यहाँ पे नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख लीजिए, प्लस का साइन लीजिएगा, प्लस ये देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आने वाला कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या आने वाला साइन थीटा आने वाला, और नीचे यहाँ पे जो है वो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस प्लस थीटा। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा लाने के लिए ताकि मेरा एलसीएम इजी हो जाए, तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे, ठीक है। इससे जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो देखिए क्या होने वाला, जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो देखिए क्या होने वाला, इसको जो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे यहाँ पे जो है, अभी कुछ नहीं करना, अभी बस इससे हम साइन माइनस क्या कर रहे हैं, या वैसे समझिए या जैसे समझिए, मतलब इससे हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन जब लीजिएगा देखिए क्या आएगा कॉस थीटा, ये तो लिखेंगे ही, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस चल जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में देखिए साइन थीटा है तो ये बन जाएगा क्या साइन थीटा, यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेने वाले थे ये तो माइनस में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लिया जाए ना, तो यहाँ 1 मिनट कहीं गलत हुआ क्या, सवाल सही है क्या, सही है।
नहीं, यहाँ भी माइनस था, सॉरी यहाँ से गलत लिखे थे, यहाँ भी आपका माइनस है, ठीक है, यहाँ से गलती से लिखा गया तो यहाँ भी आपका माइनस है, ये सवाल में भी आपका यहाँ माइनस है, ठीक है, ये भी माइनस आने वाला तो यहाँ पे भी माइनस होने वाला, ठीक है, ये बात यहाँ माइनस आने वाला, गलती से लिखा गया था प्लस, वहाँ आपका माइनस है, ठीक है। आइए जब माइनस को मान लीजिएगा, देखिए ये माइनस जब को मान लीजिएगा तो प्लस वाला जो है वो माइनस बन जाएगा, माइनस वाला जो है प्लस बन जाएगा, तो साइन थीटा जो माइनस को मान लीजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए अब ये दोनों बराबर आ गया, कॉस थीटा इंटू है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों बराबर आ गया। अब जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम आपके जो एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और आइए इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या आने वाला, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ से ये दोनों में कॉमन पार्ट है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आने वाला, ठीक है। अब देखिए जब आया तो इससे डिवाइड कीजिएगा, देखिए इससे डिवाइड कीजिएगा तो कॉस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा, ये माइनस नहीं ये गुना है, ये जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, साइन थीटा, दो मतलब साइन स्क्वायर थीटा एक पहले से भी है तो एक साइन थीटा इसमें और जाएगा, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, बीच में माइनस है तो माइनस, इससे जब डिवाइड कीजिएगा इसमें तो साइन वाला पार्ट कैंसिल, ये वाला पार्ट कैंसिल, बचेगा क्या कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा एक पहले से, तो ये भी ऊपर में जाके जब गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा आ जाने वाला है। अब देखिए क्या हो गया, अब अपना लोग का एक फॉर्मूला आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला आता है क्या होता है, देखिए ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। कैसे याद रखेंगे तरीका, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस वाला देंगे, उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, यहाँ देखिए ए माइनस बी है, उसी तरीका से पहले अगर माइनस है तो माइनस दे जाएगा, यहाँ पता प्लस हो जाएगा, अगर मान लीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू होता तो यहाँ देते ए प्लस बी ए स्क्वायर, यहाँ कर देते माइनस, ठीक है, थोड़ा सा तरीका से याद रखेंगे तो इजी है याद रखना। तब इसका जब सॉल्व कीजिएगा देखिए क्या फॉर्मूला आने वाला है, इसका जो फॉर्मूला आने वाला क्या है, एक बार है ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इंटू में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब क्या होने वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में जो है आप वो लिख दीजिए, तो ये क्या है, ये आपका है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ना। आइए इस पार्ट को हम ऊपर लिखते हैं, तब तक यहाँ से लिखिए उस बात को, इसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे, तब तक लिखिए वाले को। तो इस पार्ट को जब लिखिएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे भी साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में तब क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है उस पार्ट को एक बार हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर जब उस पार्ट को लिख दीजिएगा तो क्या आने वाला देख लीजिए, एक स्टेप और लिखने वाले हैं, तो वहां पे क्या बचा, वहां बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में तो चल ही रहा भाई, नीचे में चल रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक वन होता नहीं होता, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पार्ट को एक जगह कर ले, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं बचे, और यहाँ से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब तो इसके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है, इसे लिख दीजिएगा। और इसको जब आइएगा तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में जो है, नीचे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको बारी बारी से मतलब अलग कर लीजिए, अलग अलग पार्ट कर लीजिएगा, जब अलग अलग पार्ट कीजिएगा क्या आने वाला 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये देखिए क्या आने वाला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आने वाला। देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाले पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, और इसको जब ऊपर ले जाएगा तो पता है ना कि अगर कहीं पे 1/sin थीटा लिखा हो तो हो जाता है कोसेक थीटा, और अगर कहीं पे कॉस थीटा लिखा 1/cos के ऊपर जाता है तो सेक थीटा, तो ये दोनों फॉर्मूला का यूज यहाँ पे कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आइए जब इसको लिखिएगा तो हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1,
देखिए आपको यही प्रूव करना था। LHS से बराबर RHS आ गया, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक, ये लिखिए तब तक। इसी क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने एक बार क्या किया कि एक अलग टर्म ले लिया गया। अगली बार तो ये सवाल में आपके एनसीईआरटी बुक का था, तो ये दिया गया था कि आपको प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। लेकिन इस सवाल को बिहार बोर्ड ने एक बार इस तरह से भी पूछा है, 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इस तरह से प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे, तब ये वाले पार्ट को आपको LHS से भी और RHS से भी बराबर करेंगे तो हो पाएगा। ठीक है, तो ये लिखिए, उसके बाद वो वाला तरीका भी अपना देंगे। ये लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट सवाल क्या है। इस सवाल को देखिएगा, आप एक तरीका से कर सकते हैं, RHS से भी चल लेंगे तो LHS आ जाएगा। क्या करने वाले यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर इस सवाल की हम बात बोले तो क्या आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एंगल ए है तो हम भी एंगल ए यूज कर रहे हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है 1 के बराबर होता है। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान निकाल लिया जाए तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएंगे क्या। ये बात ठीक है, देख लीजिए। तो इस फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा प्रूफ फ्रॉम LHS। RHS से अगली बार चलते LHS की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ फ्रॉम RHS से चल रहे हैं अगली बार और LHS की तरफ आएंगे। RHS का मतलब राइट हैंड साइड। आइए इधर से आते हैं, इसके लिए आएंगे साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या बोले, अभी तुरंत देखिए आप लोग को दिखाया कि साइन स्क्वायर एक जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे में है 1 माइनस कॉस ए है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक बात आप क्या कीजिएगा, जब इस बात को ऐसे लिखिएगा, इस बात को ऐसे लिखिएगा तो देखिएगा इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ये को 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला। तो 1 का आप कितनों बार स्क्वायर कीजिए 1 कीजिए तो भी आता है, 3 बार कीजिए तो भी 1 ही आता है। कितनों बार कीजिए उससे क्या फर्क पड़ने वाला। हम फॉर्मूला पर लगाने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, देखिए क्या करना है, 1 का स्क्वायर भी कर ले तो 1 माइनस कॉस ए इंटू बटे माइनस है स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए और 1 माइनस कॉस है। अब देखिए जनरल फॉर्मूला अभी तुरंत देखे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होने वाला है यही यूज होने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इस फॉर्मूला में जब यूज करेंगे तो देखिए क्या होने वाला, ये होने वाला 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, नीचे में है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया तो आपका क्या आ गया, RHS आ गया 1 प्लस कॉस ए आ गया। क्या आपको पता है, क्या पता है आप लोग को कि कॉस अगर कहीं है तो 1 बटे सेक ए लिख सकते हैं, हाँ या ना। अगर कहीं पे कॉस ए है तो उसको लिख सकते हैं सेक ए। तो क्या इस बात को हम ऐसे लिख दिया जाए, इस कॉस के बदले हम लिख दे 1 बटा सेक ए, तो सेक ए लिख दिया जाए। तो जब सेक ए लिख दिया, देखिए यहाँ पे जब इसका एलसीएम लीजिएगा क्या आएगा, सेक ए आएगा, नहीं आने वाला है। फिर सेक ए है, सेक ए इसमें भागा दीजिएगा क्या आने वाला है, सेक ए आने वाला है। और इससे जब प्लस है तो प्लस दीजिएगा, इससे भागा दीजिएगा कट जाएगा एक आएगा। तो क्या आपका देखिए RHS से चले LHS आ गया, यही तो आपको प्रूफ करना था। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे LHS बराबर RHS। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, तब तक लिखिए। नेक्स्ट सवाल है, क्या दिया गया, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर क्या दिया गया, cosec ए प्लस cot ए। तो अभी अपना लोग क्या करना, इसको LHS से RHS की तरफ चलते हैं। देखिए क्या करने वाले, इसमें 9th क्लास में पढ़े थे हर में परिमेयकरण करने के लिए, तो वही हाल इसमें करेंगे, हर में परिमेयकरण करेंगे। जब यहाँ पे लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे देख लीजिए, वो बार बार तो लिखते ही आ रहे हैं, प्रूफ फ्रॉम LHS। प्रूफ फ्रॉम LHS से चलेंगे, जब प्रूफ फ्रॉम LHS से चलेंगे देखिए क्या आने वाला है, तो cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे क्या भाई साहब, यहाँ पे cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। तो इसमें क्या करेंगे, हर में परिमेयकरण कर लेंगे। हर में परिमेयकरण कर लेंगे तो ये वाले जो चिन्ह है
इस वाले को बदलेंगे, ये वाला बीच वाला नहीं बदलेगा, ये वाला चिन्ह को बदलेंगे, ठीक है। हर में परिमेय करने का क्या मतलब, तो वही होता है चीज, लेकिन ऊपर नीचे जो गुना होता था चिन्ह को बदल के गुना करते थे, मतलब प्लस था तो माइनस लेके चलते थे, माइनस होता तो प्लस लेके। ठीक उसी तरह इसमें जब हर में परिमेय करेंगे तो ये चिन्ह को नहीं बदलेंगे, ये चिन्ह को बदलेंगे, ठीक है। तो इस चिन्ह को जब क्या करेंगे, सेम कुछ गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव से गुना कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आइए जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ देखिए cos a प्लस sin a, यहाँ पे क्या बताए थे कि माइनस है तो प्लस होने वाला है, इंटू, इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ भी क्या आ जाएगा cos a प्लस sin a माइनस 1, ठीक है। अब देखिए बच्चे पार्टी कुछ बात पे एडजस्ट कर लेते, क्या एडजस्ट कर लेते, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एडजस्ट कैसे किया जाएगा। अगर आप देखिए कुछ फॉर्मूला नजर आ रहे हैं, ऊपर में कुछ फॉर्मूला आप लोग को नजर आ रहा है, नीचे में तो ठीक है, नीचे में देखिएगा ये पूरा जो है ए का काम करेगा, ये पूरा जो है ए का काम करेगा, और ये जो है ये यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस होगा, सॉरी, यहाँ पे ये पूरा ए का काम कर, मतलब कि cos a प्लस sin a जो है ए का काम कर रहा है, और बी जो है 1 है वो बी का काम करे। क्या फॉर्मूला पढ़े थे, ये फॉर्मूला जो ज्यादातर यूज होने वाला है इस चैप्टर में, बार बार बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरीका से आइए इस फॉर्मूला को जब अरेंज करें, देखिएगा क्या होता है कि यहाँ पे देखिए साइन एक बार निगेटिव है, एक बार साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें जो है वो साइन बी का काम कर रहा, और 1 प्लस कॉस ए जो है वो ए का काम कर रहा, तो 1 प्लस देखिए 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, ये ए का काम कर रहा। साइन जो है इसमें एक बार बी मतलब नेगेटिव है, एक बार पॉजिटिव, देखिए इसमें क्या होता है कि बी जो होता है एक बार पॉजिटिव होता है और बी एक बार जो है निगेटिव होता है, लेकिन ए जो है दोनों में पॉजिटिव होता है। तो इस सवाल को जब हम अरेंज करें, इस बात को अरेंज करें, तो थोड़ा सा हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, माइनस साइन ए, ठीक है, कुछ भी नहीं किए हैं, बस हम यहाँ पे 1 लिखा होता, हम 1 को इधर लेके चला है, ठीक है, इंटू, फिर वही बात हम इसको लिख लेते 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। नीचे में देखिएगा ये वाला, ठीक है, नीचे में देखिएगा ये जो है ये ए का काम कर रहा है, ये पूरा ए का काम कर रहा है, ये 1 जो है बी का काम कर रहा है। इस बात को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी, मतलब कि एक बार जुड़ जाता है, एक बार घट जाता है। उसी तरीका से ऊपर भी देखिए क्या यूज होने वाला, ये देखिएगा ये दोनों जो है ए का काम कर रहा है, ये दोनों जो है ए का काम कर रहा है, और ये जो है बी का काम कर रहा है। तो इसमें और भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब साइन ए का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर यही होगा, क्या दिक्कत है। आइए ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी, इसको अगर तोड़ना चाह रहे तो तोड़ दीजिए, एक स्टेप और छोटा हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा, कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए, क्या होने वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि 2ab का मतलब क्या होता, यहाँ पे जो लिखा हो पहले उसको लिख दीजिए, उससे 2ab मतलब टू कॉस ए इंटू साइन ए, और प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आने वाला। फिर यहाँ देखिए, ठीक है, इस बात को हम यहाँ लिखते हैं। अब फिर यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका भी टूटेगा, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, ये फॉर्मूला का यूज किए थे, ठीक है, इसको साइड में रखेंगे। यहाँ जो है ये देखिए क्या आने वाला, इसको जब तोड़िएगा वो 1 मतलब एक 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 कॉस ए होगा प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए। नीचे में देखिए क्या आने वाला, यहाँ देखिएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये मिलके क्या होता 1 हो जाता। एक बार एक जगह लिख लेते हैं, बाद में यूज कर लेंगे फॉर्मूला, था cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या होना 2 साइन ए इंटू कॉस ए और माइनस 1, ठीक है। आइए फिर ये बात जब ध्यान रखेंगे बच्चे पार्टी, तो ये इसके बाद देखिए ये यहाँ पे 1 ही होने वाला है, यहाँ पे जो यूज किया है देखिए 1 ही होने वाला, यहाँ पे फिर क्या होने वाला 1, इसको क्या करेंगे अगर इधर लेके चला है तो क्या करेंगे, ध्यान देखिए, तो 1 प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, नीचे में देखिए क्या होने वाला, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, ये दोनों 1 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए,
-1 है। देखिए नीचे की अगर बात बोले तो 1 एक बार पॉजिटिव है, एक बार 1 निगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। अब देखिए आपको क्या पता है कि 1 माइनस जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 के जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। फिर बोलिएगा सर आप 1 के जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर का ही यूज क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे सारे जितने भी पूरा का पूरा टर्म साइन और कॉस के फॉर्म में थे, इसलिए हम साइन और कॉस का यूज किए, ना कि टेन का यूज किया, ना कि कोट का यूज किया। ठीक है, ये भी खास ध्यान रखेंगे कि कब किसका फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये सारा जो है ये सारा का सारा साइन और कॉस में थे, इसलिए हम वहाँ पे 1 के बदले, अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे थे, इनडायरेक्ट नहीं समझ रहे थे, डायरेक्ट समझिए कि 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला बेसिक सी फॉर्मूला इस चैप्टर का, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जो होता 1 के बराबर होता। या आप या तो इस 1 के जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे cos स्क्वायर ए को रख जब लीजिएगा तो ये पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर ए जो थोड़ा रेस लिख दिया जाए, यहाँ पे जो आया है cos स्क्वायर ए जो आया है वो क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। तो क्या हम इस दोनों के बदले cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जब इसके जगह हम cos स्क्वायर ए लिख दिया जाए, और यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर एक पहले से है और प्लस 2 cos ए है। ठीक है, नीचे में देखिए क्या मिलने वाला, नीचे में जो है 1 तो कैंसिल हो गया, तो 1 अब क्या बचा, अब बचा हुआ है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए मिलने वाला। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब कितने हो जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर ए। ये होने वाला आपका 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। नीचे में क्या है, नीचे में आपका है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये नीचे में आने वाला 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर से क्या कॉमन आएगा, ऊपर से आएगा कॉमन 2 कॉस ए। इसमें भी कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हो, कॉस गुना कॉस, यहाँ पे भी है, तो इससे जब कॉमन ले लीजिएगा 2 कॉस ए, जब 2 कॉस ए कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ देखिए कॉस ए यहाँ से निकालिए तो 1 आया, नीचे में क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 2 ऊपर में भी है, 2 से 2 कैंसिल, कॉस है यहाँ भी कॉस कैंसिल। ठीक है, एक गुना में है। तो आइए अब क्या बचा, यहाँ बचा है कॉस ए प्लस 1 इंटू कॉस ए बचा। इंडिविजुअल कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। जब अलग अलग कर दीजिएगा तो क्या आने वाला आपका, जब ये अलग अलग कर दीजिएगा देखिए क्या आने वाला, ये आने वाला कॉस ए बटे कॉस ए, बीच में प्लस है, प्लस 1 बटे कॉस ए। इसको जब प्रूव करेंगे तो ये 1 आएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, से क्या आ जाएगा। ये आपका LHS से RHS की ओर प्रूव हो गया। यहाँ पे कॉस कटा था, साइन बचा हुआ, सॉरी यहाँ पे साइन बचा हुआ, यहाँ पे आपका साइन बचा हुआ, साइन ए, यहाँ पे साइन बचा हुआ, तो साइन ए बचा हुआ, यहाँ भी बचेगा आपका क्या बचने वाला, अब यहाँ पे साइन ए बचा हुआ। तो ये देखिए कॉस ए बटे साइन ए जो होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कॉट ए प्लस ये हो जाएगा कोसेक ए। ये आपका LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, लिखिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे 2 cos ए कॉमन लिए थे, तो 2 नीचे में था, 2 कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया, अब नीचे में बच गया था साइन। और उसके बाद क्या कि अलग कर दिए, जब अलग अलग कर दिए तो ऊपर में था cos ए प्लस 1 बटे साइन ए बचा था, अलग अलग जब कर दिए तो एक बार साइन के मतलब cos के साथ साइन को भेज दिए, एक बार 1 के साथ भेज दिए। अब क्या पता आपको पता है कि cos बटे साइन ए जो होता है वो कॉट हो जाता है, और यहाँ पे 1 बटे साइन जो है वो कोसेक हो जाता है। इस तरह से आपका LHS से RHS आ गया, यही तो आपको प्रूव करना था। ठीक है।